करवा चौथ व्रत कथा का दूसरा अध्याय। ब्राह्मण कन्या की कथा। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने हेतु नीलगिरी पर्वत पर जा पहुँचे। उधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही आई हुई थीं। द्रौपदी ने शोककुल होकर भगवान कृष्ण की उपासना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और पूछने लगे, कहो तुम्हें क्या कष्ट है द्रौपदी? द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आप तो अंतर्मयी हैं, भला मेरा कष्ट आपसे कैसे छिपा रह सकता है? मुझे तो कष्टों के बोझ ने बुरी तरह से पीड़ित कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, द्रौपदी तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी ने विनय पूर्वक कहा, प्रभु मेरे कष्टों को दूर करने का कोई सरलतम उपाय बताने की कृपा कीजिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने भोलेनाथ शिव शंकर से किया था। उस समय शंकर भगवान ने पार्वती जी से करवा चौथ व्रत करने की सलाह दी थी। द्रौपदी ने उत्सुकतावश कहा, प्रभु वह करवा चौथ की चर्चा मुझसे भी सुनाइए। मैं उसकी कथा व विधि जानने की प्रबल इच्छुक हूँ। पल भर सोचने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी इस जीवन में सांसारिक दुख सुख तो प्राणी मात्र को घेरे ही रहते हैं। प्राणी कभी सुखों से लिप्त है तो कभी दुखों के कारण अश्रु बहता है। फिर भी मैं तुम्हें एक सुमंगलकारी, एक अति उत्तम, सर्व सुखदायी, नारियों को अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला करवा चौथ व्रत की विधि एवं कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय पूर्व एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गुणी, विद्वान एवं धर्मपरायण था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र व एक सुशील कन्या थी। उसकी कन्या ने विवाह उपरांत चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन वह चंद्रदेव के दर्शन होने से ही पूर्व भूख से बुरी तरह पीड़ित हुई। यह देखकर उसके स्नेही कृपालु भाइयों ने धोखे से पीपल की आड़ में नकली चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने नकली चंद्र को अर्घ्य देकर व्रत खोल लिया। व्रत खोलते ही उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे अत्यंत दुखी होकर उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। उसी रात को इंद्राणी जी को पृथ्वीलोक का भ्रमण करती हुई घटना स्थल पर आ पहुंची। ब्राह्मण की पुत्री ने अपने पति की लाश के निकट विलाप करते हुए माता इंद्राणी ने से पूछा, हे देवी, मुझ अबला के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत तो सबका सौभाग्य प्रदान करता है, मेरे इस दुर्भाग्य का क्या कारण हो सकता है? ब्राह्मण की पुत्री के विलाप से द्रवित होकर इंद्राणी ने कहा, हे पुत्री, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रदेव का दर्शन किए बिना ही व्रत खोल लिया था, तो चांद तुमने देखा ही नहीं। वह वात्सों में किसी दीपक का प्रकाश था, चांद नहीं था। इसी कारण तुम्हें यह दुर्भाग्य भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर ब्राह्मण की पुत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि मेरा सुहाग बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती बनूं। इस पर इंद्राणी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, यदि तुम विधि विधान से अगली करवा चौथ व्रत का करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण की पुत्री ने इंद्राणी से ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति तुरंत पुनर्जीवित हो गया। उसने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट मिट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव प्रत्येक क्षेत्र में विजय हुए। सुख, सौभाग्य, धन्य धान्य एवं पुत्र द्रौपदी की अभिलाषी सुहागिन नारियों का यह व्रत विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती का विधान है।